मेडिटेशन में बैठें तो कोई भी नेगेटिव हमारी एनर्जी, हाँ, नेगेटिविटी हमें परेशान न करे या हमारी एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी की चुरा न ले। क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? जब साधना में बैठते हैं तो हम जो आह्वान करते हैं, बहुत सारी ध्यान विधियों में हमने आह्वान सिखाया है। उच्च लोक के देवताओं का आह्वान करते हैं, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का आह्वान करते हैं, है ना, एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, इन सब का हम जो आह्वान करते हैं, महाअवतार बाबा का आह्वान करते हैं। ये आह्वान क्या है? ये आह्वान जो है प्रोटेक्शन शील्ड ही तो क्रिएट करते हैं ना। तो उसके साथ में अब हमने बाद में तो बताया कि प्रोटेक्शन शील्ड कैसे क्रिएट की जाती है। तो साधकों को अब जनरली चाहिए कि वह जो थोड़ी देर अपना एक्सेल करे, भस्त्रिका करे, और उसके बाद में 1 मिनट बैठ करके जो है एक डिवाइन एनर्जी बॉल क्रिएट कर ले। हृदय में एक बॉल क्रिएट करे, उसको बड़ा करते करते पूरे शरीर के आसपास जो है एक प्रोटेक्शन शील्ड अपनी क्रिएट कर ले, और फिर अपना प्रार्थना कर ले पूरे अस्तित्व के साथ में। तो उसमें क्या, नेगेटिव एनर्जी से हम अपने आप को बचा लेते हैं। और करना चाहती, कोई छोटे फॉर्म में, कोई बड़े फॉर्म में। छोटे फॉर्म वाली है तो हम उसको ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, बड़े फॉर्म वाली है तो हमें एकदम हिला देती है, तो हमें वो उसको मार्क करते हैं, अरे भाई बड़ी खतरनाक एनर्जी थी, ऐसा था वैसा था। वैसे देखोगे तो एनर्जीज तो बहुत है ना, छोटी बड़ी, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसेस कितने हैं। अब कुछ इन्फ्लुएंसेस ऐसे होते हैं जो अपना लाइव, मतलब वो जो बंदे हैं मौजूद हैं उनके इन्फ्लुएंसेस हैं। कुछ ऐसे हैं जो इस शरीर में नहीं हैं, दूसरे शरीरों में है ना। अब वो जो है इस शरीर के रूप में उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो दूसरे शरीरों में, तो वो भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। तो इन्फ्लुएंस तो सब जगह है, और सारे इन्फ्लुएंस से हमको बचाना है। हम कहते हैं नहीं नहीं, यह जो है यह बड़ी खतरनाक चीज़ है और जो कॉमन आसपास में लोग हैं और वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। एक्चुअली तो वो सभी प्रभावित कर रहे हैं ना। हमें तो प्रोटेक्शन तो सबसे चाहिए, तो प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करते हैं। तो प्रोटेक्शन शील्ड का मतलब एक यह भी होता है कि हम तटस्थ रहते हैं। यदि हम समता में हैं और तटस्थ हैं तो कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो वो हमें नुकसान नहीं कर सकती। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, तब हम जो है एक्सेस देते हैं ना। अब कोई नेगेटिव एनर्जी एंटिटी है, मतलब जो शरीर, भौतिक शरीर में नहीं है, वह किसी पे अटैक कर रही है, किसी पे कर पा रही है, किसी पे नहीं कर पा रही, क्या फर्क है भाई? कोई जो है उसके साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब वो अपना एक्सेस उन्हें ट्रांसफर कर रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, प्रभावित हो रहा है। एक्सेस उसने अपने ट्रांसफर किया ना। यदि एक्सेस को ट्रांसफर न करे, तटस्थ भाव से जानता रहे, वो कुछ भी दिखाए, अपना कैसा भी नाच दिखाए, कैसी भी अपना उल्टी उलझल चीजें दिखाए, नंगा नाच दिखाए, कुछ भी करे, तटस्थ बने रहो। तटस्थ बने रहोगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी काम करना बंद कर देगी, वो चली जाएगी। समझ में आ जाएगा यहाँ तो हमारा कोई दाल गल नहीं रही। हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करने लगते हैं हम, तो हम उससे जुड़ जाते हैं ना। जुड़ जाते हैं तो उसको एक्सेस ट्रांसफर मिल गया, उसको एक्सेस मिल गया, हमने खुद ही तो एक्सेस ट्रांसफर किया ना, तब वो हमें अपना जो फिर नचाती है। अब हमने एक्सेस ट्रांसफर ही नहीं किया तो फिर वो कैसे नचाएगी? हमें तटस्थ बने रहना। एनर्जीज तो सब जगह है ही है, नहीं होंगी तो जो सवाल ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज हैं। तो पॉजिटिव एनर्जीज का हम आह्वान करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन शील्ड जो है उपलब्ध कराए, और साथ में यह भी भाव होना चाहिए कि हमारी समता पुष्ट हो रही है। समता को पुष्ट करते चलना है ना। सारी साधना क्या है? समता को पुष्ट करने की साधना है। समता को पुष्ट करते रहोगे तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। और नेगेटिव एनर्जी सब जगह, आस पड़ोस मोहल्ले सब जगह पे नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, नहीं है? वो भी तो नेगेटिव एनर्जीज ही है ना। अब किसी ने ये देह धरी हुई, किसी ने देह नहीं धरी। जो देह नहीं धरी हुई है वो ज्यादा खतरनाक, ऐसा नहीं है। जो देह धर के बैठे वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। उनकी नेगेटिविटी देख लो, बहुत सारे लोग रहते हैं, जिंदा आदमी खतरनाक रूप से नेगेटिव होते हैं। तो जो जिंदा है वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, बस उसने शरीर नहीं धरा है, उसका शरीर थोड़ा दूसरा किस्म का शरीर है, एनर्जी बॉडीज है उसकी, उसके पास ये वाला भौतिक शरीर नहीं है ना। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो है कभी नेगेटिव एनर्जी को जी रहा है, कभी पॉजिटिव को जी रहा है। तो वही व्यक्ति कभी जो है पॉजिटिव जैसा लगता है, कभी नेगेटिव जैसा लगता है ना। कौन सी एनर्जी को जी रहा है, उस समय हम अपनी समता पुष्ट रखनी है। हमें अपनी समता पुष्ट रखेंगे तो फिर वो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए किसी के प्रति ना, कोई पूर्वाग्रह नहीं रहना चाहिए, तटस्थता बनी रहे, दैट्स ऑल।
तो समता को ही पुष्ट करना है। समता यदि पुष्ट होती रहेगी तो हम नेगेटिव एनर्जी से प्रॉपरली हम जो है अपना फेस कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे उनका। काउंटर क्या करना, मतलब समता में हम पुष्ट रहे तो वो अपने आप हार जाएगी ना, हमें उसको हराने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हार जाएगी। एक कथा इस बारे में हम पहले भी कहते रहे हैं कि वो जो है बाली वाली घटना है ना, तो बाली के सामने कोई भी युद्ध करता था तो आधी ताकत उसको मिल जाती थी, क्योंकि वो उसकी हरकतें कुछ ऐसी रही होंगी कि वो इन्फ्लुएंस जल्दी कर लेता होगा। इन्फ्लुएंस कर लिया तो उसने आधी ताकत उसकी खींच ली है ना, अपने इन्फ्लुएंस से, फिर युद्ध में उसे हरा देता था, क्योंकि वो आधी ताकत उसकी ली और बाली की अपनी ताकत है ही है, तो वो तो परसेंटेज में बढ़ ही गया ना, 50+ ही होगा ना, वो जीत जाता था। तो वही है कि इन्फ्लुएंस यदि हम हो रहे हैं तो फिर हम अपना जो है हम आधी ताकत उसको दे रहे हैं। मन जो सिजोफ्रेनिक है ना, बटा है ना, तो बड़ा हिस्सा जो है उसने ले लिया, हैकिंग हो गई हमारी, तो फिर जो है हारना तय हो जाता है। यदि हम इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता है ना। इन्फ्लुएंस नहीं होना, तटस्थता और समता, इसको समझना ही पड़ेगा, हर साधक को समझना पड़ेगा कि तटस्थता क्या है, तटस्थ कैसे होना है ना, और कैसे हमें जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है समता को पुष्ट करते हुए। एक प्रश्न